मेरा नाम विकास नाथानी है। इस्कॉन मंदिर से आप कितने टाइम से जुड़े हुए हो? जी, हम 1 साल से जुड़े हुए हैं इस्कॉन टेम्पल से। तो मतलब ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि आप इस्कॉन से जुड़े और आप भगवान श्री कृष्ण को परम आदर्श मानते, जबकि हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवता है, भगवान शिव, अम्बा माँ और भगवान श्री राम, तो कृष्ण भगवान में आपको क्या खासियत लगी? लोकमित्र न्यूज पे आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। जी, लाइफ पूरी टर्न हुई थी एक बार पूरा, मतलब पहले मेडिटेशन में आया था मैं, उसके बाद मैं रियाज करना सीखा, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी आई। फिर मैं एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, मेरी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी। उसके बाद से जो टर्न हुआ है, तब मैंने सोचा, हमारे योजना बनी थी, भगवान ने शायद योजना बनी थी कि हमने महाभारत देखी, महाभारत के अपने पास पूरी महाभारत देख के फिर हमने भगवद गीता को पढ़ना चालू किया। फिर हमने भगवद गीता में जो चीज़ है, भगवद गीता सारे वेदों का सार है, श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है। जो भगवद गीता पढ़ लेगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ लेगा, उसे और अन्य कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं। भगवद गीता से हमें पता चला कि एकमात्र कृष्ण ही परम सत्य है, मतलब उन्हें जानना बहुत कठिन है। इस प्रकार हम कृष्ण की शरण में आए और इस्कॉन से जुड़े। धीरे धीरे हम जान रहे हैं कि वे परम सत्य है। एब्सोल्युटली। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते। जी। अब हाल ही में तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने कहा कि सनातन एक डेंगू मलेरिया की तरह है और कोरोना की तरह सनातन को मिट जाना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सनातन धर्म का मतलब है, बिल्कुल यहाँ बताना चाहूँगा कि सनातन यानी जो हमेशा से, और हमेशा से यानी आत्मा। हम क्या है, शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। ये ज्ञान यहाँ पे अपूर्ण होता है क्योंकि हम शरीर तो नहीं, हम आत्मा ही, हमें पता चल गया। लेकिन आत्मा है साक्षात श्री कृष्ण का अंश, जो हमारा स्वरूप भी सत्यचित और आनंद है, जो कि सत्यचित आनंद का अंश है। हम उनसे अनादिकाल से अलग हैं, इस कारण ये पूरी दुनिया में दुख है। जब हम उनसे जुड़ जाएंगे पुनः, हम कृष्ण चेतना, हमारी जो शाश्वत चेतना है वो कृष्ण चेतना है, उससे हमें फिर से जागृत करना है। तब ये एकमात्र सारी समस्याओं का समाधान यही है कि हम अपनी कृष्ण चेतना को भक्ति के द्वारा, कि कृष्ण कहते हैं जो मुझे साधारण मनुष्य मानता है, भगवद गीता में कह रहे हैं, वो मूर्ख होता है। जो मुझे साधारण मनुष्य मानता है वो मूर्ख है और वह जन्म मृत्यु के चक्कर में आता रहता है। तो मुझे सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता है, अन्य कोई साधन से नहीं। इस प्रकार हम कृष्ण को जब जानेंगे तो रियलाइज होगा धीरे धीरे कि हम कृष्ण के अंश हैं। उसके बाद हमारा जो शाश्वत आनंद है वो हमारे हृदय में ही बैठे हैं, काफ़ी अनादिकाल से वेट कर रहे हैं कि कब उनकी तरफ हम मुड़ के देखेंगे, पालन करते हैं, वो सबके हृदय में ही। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, अहमात्मा गुणाकेशा 7.19 में, अहमात्मा गुणाकेशा सर्वभूता स्थितः अहमादिश मध्यम च भूतानामन्त एव च। मैं सबके हृदय में साक्षात परमात्मा रूप में बैठा हूँ और मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत, यानी जन्म, मध्य यानी बीच और अंत यानी अंत भी हमारा श्री कृष्ण है। ये आपको पूछना चाहता हूँ प्रिया जी कि आप एक गर्ल हो, ऐसे कई सारे मॉडल लड़कियाँ भी होती है जो मिनी स्कर्ट वगैरह पहनते हैं, भगवान को नहीं मानते, सिगरेट पीते हैं। हाल ही में आपके कई सारे मित्र भी रीड न्यूज़ में भी हुई थी 2-3 नमूनी। लेकिन मुंबई जैसे महानगर पालिका हो या उदयपुर हो या कोई भी जगह हो, वहाँ पे इस्कॉन का तिलक लगाते तो लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं। ये क्या है? मतलब उन्हें अपने पास भटकने तक नहीं देते, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मतलब एक तरह से भ्रमित हो रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, उन्हें अभी परम सत्य का ज्ञान नहीं है। और जब तक हम परम सत्य से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम जन्मों जन्मों भटकते रहेंगे, वही जन्म मरण यही सब चलता है। श्लोक गलत बोलते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कृष्ण भगवान के मतलब कई सारे द्वारकाधीश, वृंदावन, इस्कॉन के हर जगह मंदिर हो रहे हैं, तो आप लोग इस्कॉन में मतलब किस तरह की सेवाएं देते हैं? मतलब उदयपुर में इस्कॉन कब स्थापित हुआ और आप इस्कॉन में किस तरीके से सेवाएं दे रहे हैं? उदयपुर में इस्कॉन अभी 2 साल हो गए हैं और गंगूकुंड के सामने ही है बना है। इस्कॉन में सेवा देने का ये नहीं रहता है कि आप आके सेवा दो, ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भगवान कृष्ण के लिए कुछ करें, क्योंकि इतनी सारी लक्ष्मियाँ उनके आसपास होती हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण के लिए करेंगे तो सारे काम हमारे खुद से हो जाएंगे। तो जो सेवा हमें चाहिए होती है हम वो बता देते हैं या प्रभु जी बता देते हैं। विकास जी, आपने अभी भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला, एक आखिरी सवाल है आपसे कि कृष्ण भगवान ने कहा था कि अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा बुरा होता है,
लेकिन उसके साथ अच्छा बहुत टाइम बाद होता है। मतलब आप समझ रहे हो, यानी मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, कभी अच्छा नहीं होगा, हमेशा तकलीफ़ में रहूँगा, हर कोई आके फ्रॉड करेगा, हर कोई आके मतलब कुछ भी होता है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि अच्छे आदमी के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, क्योंकि वो तो कृष्ण की शरण में। तो क्या कृष्ण क्या भक्तों को दुख देते? जी जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैंने ये बताना चाहूँगा, जो मैंने श्लोक बोला था वो बाय मिस्टेक गलत हो गया था। जो 7.19 है उसमें भगवान बोल रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम प्रपद्य दे वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ हो। अनेकों अनेकों जन्मों के बाद जाकर, सहस्त्र कोटि जन्मों के बाद जाकर हजारों में से कोई एक मेरी शरण में आता है, वह मुझे सारे कारणों का कारण मानकर मेरी भक्ति में लग जाता है। ये मैंने श्लोक थोड़ा ये वाला श्लोक है, 7.19 बोला नहीं था। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में कि कृष्ण भगवान के भक्त दुखी क्यों रहते हैं। जब हम देवी देवताओं की शरण में होते हैं, देवी देवता भगवान के ही पार्सल हैं, अंश। जिस तरह हम कृष्ण के अंश हैं, उसी तरह गणेश, ब्रह्मा, शिव जी को कम मत मानिए, शिव जी को हम इस्कॉन में सबसे बड़ा माना गया। शिव जी और भगवान के परम भक्त, वैष्णव यथा शंभु, यानी कि वो राम राम करते हैं और राम कृष्ण का ही विस्तार है, स्वयं कृष्ण। तो वह कभी भी कृष्ण का नाम लिए बिना रहते नहीं। इसलिए अगर लोगों को बोलते हैं हम कि देवी देवता की आप शरण में हैं, तो देवी देवता से लोग क्या करते हैं, सिर्फ मांगते हैं। हमें कभी मांगना नहीं चाहिए। और वो क्योंकि वो सिर्फ हमारा एक ही काम कर सकते हैं, हम जो मांगेंगे वो हमें दे देंगे। पर भगवान कहते हैं जो अल्प बुद्धि वाले हैं, भगवद गीता में कहते हैं जो छोटी बुद्धि वाले हैं, वो देवी देवता को मानते हैं। वो मान तो मुझे ही रहे, लेकिन वो देवी देवता को मान रहे हैं। देवी देवता मैं ही हूँ, सभी मेरे ही अंश हैं, जितने भी देवी देवता हैं। लेकिन वो जो साक्षात मुझे मानता है, वो मेरी प्रेमा भक्ति में विलीन रहता है। तो इस प्रकार से कृष्ण के भक्त दुखी इसलिए रहते हैं, जैसे हम देवी देवता को मानते हैं वो तो कोई दुखी नहीं रहते। पर कई सारे लोग इस्कॉन को गलत कहते हैं, कई सारे लोग इस्कॉन को बुरा भला कहते हैं। तो इस्कॉन के बारे में आप क्या जानते हैं और इस्कॉन क्या है? जी, इस्कॉन हमें परम सत्य से जोड़ता है। भगवान कौन है और हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, आखिर परम सत्य है क्या, शाश्वत आनंद क्या है, हम दुखी क्यों रहते हैं, इस बारे में इस्कॉन जोड़ता है। इस्कॉन को जो गलत बोलता है, असल में ये एक अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्कॉन गलत नहीं बोलना चाहिए। ऐसा है, देखिए हर जगह इस्कॉन टेम्पल है, लेकिन कोई जा नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम नहीं उसे गलत बोल सकते। इस्कॉन हमें शाश्वत परम सत्य से जोड़ता है, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र सत्य है, वो इस्कॉन परम सत्य से जोड़ता है। और जो गलत चीज़ें हम करते हैं, आखिर देखिए आप जो बच्चे हैं, पेरेंट्स बोलते हैं गुंडा अगर बन जाता है तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस्कॉन जाता है तो वो मतलब जाने नहीं देते, है ना। तो इस्कॉन हमारी लाइफ का दरवाज़ा है। जो एक बार इस्कॉन गया, उसके दुख सारे टल जाएंगे, वो शाश्वत आनंद से जुड़ जाएगा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है वो भी उसे पता चलेगा। बहुत सारे लोग कांदा लहसुन भी खाते हैं, लेकिन द्वारकाधीश के जो पीठाधीश है उन्होंने कुछ बताया था कि कांदा और लहसुन कृष्ण भक्तों को नहीं खाना चाहिए, अपवित्र है। तो आप इस्कॉन से जुड़े हो, तो आप क्या कहते हैं, कांदा लहसुन अपवित्र है वाकई या अफवाह है? कांदा लहसुन जो है, लहसुन प्याज असल में अपवित्र है, वो राक्षसों का खाना है असल में, क्योंकि वो भी एक नॉनवेज की कैटेगरी में आता है एक तरह से। क्योंकि जो प्याज है उसमें से स्मेल आती है काफ़ी, और जो लहसुन है उसमें से भी आती है। तो ये जो है भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त सिर्फ सत्व गुण खाते हैं, मुझे भोग लगाकर खाते हैं। तो जो मुझे भोग लगाकर खाएगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। पर क्योंकि मुझे लोग भोग लगाकर नहीं खाते हैं, अगर हम कृष्ण को भोग नहीं लगाएंगे तो सिर्फ हम सिन खा रहे हैं। हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तब जाके हम श्री कृष्ण को जानेंगे। और ये जो तुलसी की महिमा है कि संडे को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, इसका क्या राज है? जी, एकादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एकादशी पे तुलसी महारानी जो होती है रेस्ट करती है, और अगले दिन द्वादशी के दिन वो अपना व्रत रखती है। सॉरी, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन रेस्ट करती है जो उसने व्रत रखा था। इसलिए तुलसी महारानी को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। और संडे को भी हमारा यही रहता है, संडे को वर्जित है तुलसी महारानी का। मैम, आप इस्कॉन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस्कॉन बहुत अच्छी संस्था है, जब से हम जुड़े हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है, तो ऐसी अफवाहें भी उड़ती हैं कि बाहर जाता है पैसा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनकी साल में 3 बार ऑडिटिंग होती है, ऑडिटर्स आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो ऐसी चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। उदयपुर में नारायण सेवा संस्था भी है, जया किशोरी जी, जो कि कृष्ण भक्त हैं। अभी हाल ही में कोई पूजा शेखावत ने भी कृष्ण भगवान से शादी की है। तो आपको नहीं लगता कि हम सांसारिक संसार में आए हैं और
सांसारिक सुखों को त्याग कर हम कृष्ण से शादी करें तो दुनिया क्या कहेगी? लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी भी कुछ त्यागना नहीं है। हम जो जीवन जी रहे हैं बस उसी जीवन के अंदर हमें कृष्ण को जोड़ना है। हमारे जीवन में ही हमें कृष्ण को जोड़ना है, त्यागना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि त्यागना हमें सिखाया नहीं है। सारी चीज़ें हमें देखनी है, सारी चीज़ों को मैनेज करके कृष्ण के लिए करना। हम कर्म करेंगे तो भी हम उसमें फंस जाएंगे, लेकिन हम अकर्म करेंगे तो कृष्ण के लिए सब कुछ करेंगे, कृष्ण का स्मरण करते। वो कैसे होगा? जब हम भक्ति करेंगे कृष्ण की तो कृष्ण का स्मरण होगा और हर कर्म हम करेंगे। वास्तविक हमारी मुक्ति यही है, क्योंकि हम अगर कर्म करेंगे तो भी हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से हमें वापस आना होगा। हम देवी देवता को मानेंगे, उनके लोग जाएंगे, हमें वापस आना होगा। कि भगवान कहते हैं अब्रह्मण भुवन लोका पुनरावर्ती न अर्जुन मामू पेते कौनते हैं, मामू पेते कौनते हैं पुनः जन्म न विद्यते। यानी कि जितने भी लोग हैं अर्जुन, उसमें जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है भगवान कृष्ण की माया से ना। पर जो मेरे परम धाम को वापस लौट जाता है वो इस भौतिक संसार में नहीं आता। इसलिए सब कुछ हमें कृष्ण के लिए। जो भी है एक और श्लोक में एक बोलना चाहूंगी। सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो कहते हैं सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें हर चीज से मुक्त कर दूंगा। एक छोटा सा प्रयास करिए आप, जैसे छोटा बच्चा भी होता है चलने का प्रयास करता है, डायरेक्टली वो एकदम बड़ा नहीं हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हरे कृष्णा नाम से ही सुन के लोगों को पता नहीं क्या होने लग जाता है, जैसे पता नहीं क्या गुट्टी पिला दी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर जिसने भी किसी ने भी एक टाइम भी ये मंत्र को, महामंत्र को बोल दिया, आप समझिए आपके सारे दुखों का निवारण हो जाए। ट्राई करिए ना, आप सब भी ट्राई करके देखिए, क्या इतनी मिठास है ना इसमें, इतना आनंद है ना। आप लोग झूम जाएंगे, आपके जो भी रोग हैं, जो भी लगता है कि बीमारियां हैं या जो भी आपकी समस्या है, वो अपने आप ही सुलझ जाएंगी, क्योंकि कृष्ण जी आपके भीतर है। वो आपके पिता है, वो आपके स्वामी है, वो आपके हृदय में रहकर आपका पालन कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वही सब कुछ प्रोवाइड। इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ब्रह्म तक रहते हैं, है ना, परमात्मा भगवान को नहीं जानते हैं। वो तीनों को अलग मानते हैं, ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है और भगवान अलग है। ठीक है, मैं उसको आपको समझाता हूँ। ब्रह्म जो है श्री कृष्ण की ब्रह्म ज्योति हर ब्रह्मांडों में फैली हुई, उसके ऊपर लोग मेडिटेशन करते हैं, पर भगवान बोलते हैं वो मुक्ति नहीं मिलेगी, वापस आना पड़ेगा। परमात्मा जो है, जो सर्वव्यापी, हर एक वस्तु में श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में, छोटी से छोटी चीज में भी है वो ओमनी प्रेजेंट है। समझते हैं, ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह पे स्थित, सर्वव्यापी। तो वो चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में है, हम हर जगह पे, हर एक वस्तु में, तो वो परमात्मा रूप में। और एक आता है भगवान, ब्रह्म यानी सत्य, परमात्मा के रूप से भी हमसे मुक्ति नहीं पा सकते। और फिर आता है भगवान, स्वयं भगवान जो है कृष्ण है, परम सत्य। ये तीनों का मिला के भगवान यानी श्री कृष्ण परम सत्य, क्योंकि हम श्री कृष्ण के अंश हैं। हम उनसे अलग रहेंगे तो हमें माया पकड़ेगी, हम माया के दास बनेंगे। पर अगर हम उनके पास रहेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, सब कुछ उनके लिए करेंगे, सारे कर्म यानी अकर्म हो जाएंगे ना। जब सब हम कर्म कृष्ण के करेंगे तो वो अकर्म बन जाएंगे, वो भक्ति में बदल जाएंगे, स्मरण करते करते कृष्ण, तो वो फिर कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो वो अकर्म बन जाएंगे। इस प्रकार से केवल भगवान कहते हैं मुझे भक्ति से ही अपना अपनी जो हमारी रियल चेतना कृष्ण चेतना है। पर काफी इस संसार में आके मेटेरियलिस्टिक चीजों से हमारे उस पर लेस चढ़ जाती है, तो हम जान नहीं पाते कृष्ण हमारे पिता। हमारे जो भीतर है वो है साकार रूप। साकार रूप है श्री कृष्ण, नहीं वो निराकार रूप है। साकार रूप एक्चुअली दो मूली वाला है, बस दो भुजा वाला है, चतुर्भुज रूप हमारे हृदय में है। जो दो भुजा वाले रूप होता है उसमें ही हमें हरे कृष्णा। तो ये जो चतुर्भुज रूप है ये क्रिमिनल लोगों में भी होता है जी, ये हर एक मनुष्य में है, हर एक मनुष्य, चाहे हिंदू, ऐसा होता है ना, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब में सब में है, कृष्ण सब में। हम जब बड़े होते हैं तो जो हमारा 5 साल का जो बच्चा होता है उसका माइंड तब से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। कॉन्शियस माइंड ये होता है जो मतलब कि कॉन्शियसली लॉजिकली जो हम चीज़ें करते हैं। सब कॉन्शियस माइंड ये होता है कि अगर आप किसी को बार बार किसी चीज़ के लिए रिपीटेशन करोगे, उसकी मतलब बार बार किसी चीज़ को सुना रहे हो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो चीज़ होने लगेगी, वो चीज़ उसके साथ होने लगती है। तो इसी तरीके से हमारे जो न्यूरोपाथ जो होता है ब्रेन में, वो सीधा उसकी लेयर होती है, वो निकलता है, वो मतलब ब्रेक होती है, तब जाके वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। अगर कोई करोड़पति बनना चाहता है, अगर वो बचपन से ही उसको सिखा दिया जाए तो करोड़पति बनेगा, तो बाद में बोलेगा मैं करोड़पति बनूंगा, एक दिन वो करोड़पति बन जाएगा। क्योंकि ये लॉ है, एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहा गया, व्हाट डू यू थिंक यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। जैसे आप इमेजिन करते हो वही आप क्रिएट करें, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। जिस तरह के लोगों को आप फील करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वैसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होते रहेंगे। तो ये 3 लॉज हैं, लॉज ऑफ अट्रैक्शन है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी के ही 3 लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज है। ये ब्रह्मांड का कहने का मतलब यही है, जो आप देते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्यार दोगे तो आपको भी प्यार मिलेगा, तो नफरत दोगे तो ब्रह्मांड का जो है ओम है ना, ओमकार। अब ये ओम जो है भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ध्वनियों में ओमकार हूँ, गीता में भगवान बता रहे हैं। यानी कि जो ओम नमः शिवाय, ओम गणेशा नमः, इन देवी देवताओं से पहले भगवान साक्षात आ रहे हैं ओम के रूप में। ओम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ओमकार ध्वनियों में ओमकार है, देवों में इंद्र है, जैसे बोलते हैं मैं ही यमराज हूँ। तो देखिए अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे और सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे, एवरी ड्यूटी है ना, सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे, साथ साथ में भक्ति को लेकर चलेंगे, कृष्ण भक्ति को। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होता है। इससे हमें धीरे धीरे सबसे ह्यूमन लाइफ का सबसे हाईएस्ट रियलाइजेशन होता है कि हम कृष्ण के ही हैं सिर्फ। धीरे धीरे हमारी संसार से आसक्तियाँ खत्म होती है तो हम कृष्ण से हम जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम अपने घर वापस लौट जाएंगे जो हमारा लक्ष्य है। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ मिलता है, इसे कृष्ण में लगाइए, कृष्ण ही सारी इंद्रियां कृष्ण में लगा दीजिए। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाओगे तो वो जल्दी से अपने सबकॉन्शियस वो माइंड में जल्दी कैच करेगा। उसकी कृष्ण चेतना जल्दी जागृत होगी जो खो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर कोई विकार नहीं है, उसके ऊपर विकार नहीं। उस विकार इधर लोगों ने कंडीशनिंग नहीं बनाई उसके सबकॉन्शियस माइंड में कि ये सब कुछ है, ये तेरे फ्रेंड्स हैं, ये माँ बाप हैं। वो छोटे बच्चे को तो क्या पता चलता है, इसलिए उसके अंदर विकार नहीं है। उसकी पूरी सबकॉन्शियस माइंड की बॉडी की हीलिंग हो चुकी है, मतलब वो बचपन से ही सारी चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू करता है। तो क्यों ना बच्चों को ही शुरुआत से ही हम सिखाया जाए कि हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद एवरीवन।